एक गांव था, हरी भरी पहाड़ियों से घिरा, शांत और सुंदर। इस गांव का नाम था सतपुरा। सतपुरा के लोग सरल, मेहनती और आपस में प्रेम रखने वाले थे। लेकिन एक बात पर अक्सर बहस हो जाती थी, बड़ा आदमी किसे कहा जाए। कुछ लोग कहते, जिसके पास बहुत धन हो वही बड़ा आदमी। कुछ कहते, नहीं, जिसके पास शोहरत हो वही बड़ा। तो कुछ कहते, जिसे राजा महाराजे जानते हो वही बड़ा कहलाता है। इन सब बहसों के बीच गांव का एक साधारण युवक था, नारायण। वह 20-22 साल का सीधा सादा शांत स्वभाव का नौजवान था। उसके पास न धन था न ऊंचा पद, मगर उसमें एक गुण था, वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। नारायण के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। उसकी मां उसे मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की सीख देती रहती। नारायण खेतों में काम करता, गायें चराता और जब भी किसी को जरूरत होती बिना सोचे समझे मदद को पहुंच जाता। लेकिन गांव के धनवान लोग उसकी सादगी को एक तरह से कमजोरी समझते। वे कहते, नारायण बड़ा आदमी कहां? बड़ा आदमी तो वे होते हैं जिनके पास बड़ा घर, बड़ी जमीन और बड़ा नाम हो। एक बार गांव में एक नई पंचायत बनी और सरपंच बना घमंडी और धनवान व्यक्ति जयप्रकाश। उसके आने से गांव में एक तरह का प्रभाव फैल गया। जयप्रकाश अक्सर सबको अपनी संपत्ति, अपनी गाड़ियों और अपने रिश्तेदारों का रौब दिखाता। एक दिन पंचायत की बैठक में उसने कहा, गांव के लोगों, मैं चाहता हूं कि सतपुरा गांव को जिले में सबसे आगे लाया जाए और इसके लिए मैं एक बड़ा उत्सव रखूंगा जिसमें जिले के बड़े बड़े अधिकारी आएंगे। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले सतपुरा गांव बड़ा गांव है और उसका सरपंच बड़ा आदमी। लोगों ने तालियां तो बजाईं, लेकिन कई लोगों ने मन ही मन सोचा कि क्या वास्तव में पैसा और दिखावा किसी को बड़ा बनाता है। उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा गांव काम में लगा था। रंग बिरंगी झालरें, मंच, खाना, सजावट, सब सामग्रियां बाहर से मंगाई गईं। लेकिन इन सबके बीच नारायण देख रहा था कि गांव के गरीब परिवारों पर काम का बोझ बढ़ गया है और उन्हें मेहनताना भी कम दिया जा रहा है। उसने सरपंच से कहा, जयप्रकाश जी, अगर हम गांव के लोगों को अच्छा मेहनताना दें तो वे खुशी से और बेहतर काम करेंगे। जयप्रकाश ने हंसते हुए कहा, अरे नारायण, तू इन गरीबों की चिंता छोड़। बड़ा आदमी बनना हो तो बड़ी बात सोच, छोटी छोटी चिंताओं में मत पड़। नारायण चुप रहा। वह जानता था कि समझाने का कोई फायदा नहीं। उत्सव से 2 दिन पहले गांव के पास की पहाड़ी पर से तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ने लगा। लोग डर गए कि कहीं बाढ़ न आ जाए। गांव के कुछ कच्चे घर नदी के बिल्कुल पास थे। रात के समय उन घरों तक पानी पहुंचना शुरू हो गया। जयप्रकाश और उसके साथी उस समय उत्सव की रोशनी और सजावट में व्यस्त थे। किसी ने सोचा भी नहीं कि उन गरीब परिवारों को बचाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तभी किसी बच्चे की चीख सुनाई दी, बचाओ, मेरा घर पानी में डूब रहा है। नारायण तुरंत दौड़ा। पानी कमर तक आ चुका था। उसने बिना सोचे परिवारों को बाहर निकालना शुरू किया। बच्चों को कंधे पर, बूढ़ों को सहारा देकर, महिलाओं का हाथ पकड़कर। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन नारायण रुकने वाला नहीं था। गांव के कुछ नौजवान भी उसके साथ हो लिए। थोड़ी ही देर में 6 परिवार सुरक्षित जगह पहुंच गए, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा रह गई थी जो चल नहीं पा रही थी। नारायण फिर पानी में घुसा। अम्मा ने कहा, बेटा मत जा, पानी तेज है। नारायण मुस्कुराया, अगर मैं ना आया तो बड़ा आदमी कौन आएगा? और उसने अम्मा को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जब बाढ़ का खतरा खत्म हुआ, सुबह के उजाले में पूरा गांव नारायण के चारों ओर खड़ा था। कोई उसके पैरों को छू रहा था, कोई उसे गले लगा रहा था। सब कह रहे थे, नारायण ने आज गांव बचा लिया। उत्सव अगले दिन ही रखा गया था। अधिकारी, मेहमान, बड़े नेता ऑल आए, लेकिन गांव में चर्चा किसी भी सजावट या भाषण की नहीं थी। चर्चा केवल एक नाम की थी, नारायण। जब मंच से घोषणा हुई कि आज सतपुरा गांव का गौरव बढ़ाने वाले लोगों का सम्मान किया जाएगा, तो सबने सोचा कि सरपंच जयप्रकाश आगे आएगा। लेकिन सरपंच थोड़ा असहज दिख रहा था। अधिकारी ने माइक्रोफोन पर कहा,
हमें जानकारी मिली है कि कल रात बाढ़ में कई परिवार संकट में थे और एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी को बचाया। वह इस गांव का असली बड़ा आदमी है और उसने मंच पर नारायण का नाम पुकारा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। नारायण शर्माते हुए मंच पर आया। अधिकारी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बड़ा आदमी वह नहीं जो बड़ा घर बनाए, बल्कि वह है जो दूसरों के लिए खड़ा हो सके। बड़ी कारों से नहीं, बड़े दिल से आदमी बड़ा होता। जयप्रकाश सबके सामने खड़ा था, लेकिन उसका सिर झुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि धन से सिर्फ चमक दिखाई जाती है, पर सम्मान कमाया जाता है कर्मों से। नारायण ने कहा, मैं कोई बड़ा नहीं हूं, मैंने तो वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। सच्चा बड़ा आदमी वह है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। उसकी बात सुनकर पूरा गांव एक स्वर में बोला, हां, बड़ा आदमी वही है जिसका दिल बड़ा हो। उस दिन से सतपुरा गांव में बड़े आदमी की परिभाषा बदल गई। अब लोग ऊंचे पद, कपड़े या पैसे देखकर किसी को बड़ा नहीं कहते थे। वे कहते, बड़ा वह है जो दूसरों को सहारा दे, बड़ा वह है जो बिना दिखावे के अच्छा कर्म करे, बड़ा वह है जो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और नारायण का नाम गांव में हमेशा एक मिसाल की तरह लिया जाने लगा, सतपुरा का असली बड़ा आदमी।